अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हम जो है चैप्टर 2 पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में कि हम परसेंटेज किस तरह निकालते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्टील कैबिनेट इज़ Rs 840 एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 10% ऑफ द कॉस्ट। फाइंड द कॉस्ट। उसने बताया है कि आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो कितने की सेल हुआ है। जो आपका स्टील कैबिनेट है वो 840 रुपये का सेल हुआ है। ठीक है, और उसमें प्रॉफिट कितना है 10% उसने प्रॉफिट भी लिया है। जिसने सेल किया है उसने 10% प्रॉफिट लेके कितनी प्राइस उसकी बनी थी 840 बनी थी। उसने कहा कि फाइंड द कॉस्ट, आप ओरिजिनल कॉस्ट उसकी फाइंड करके दें, प्रॉफिट को आपने दरमियान में से क्या कर देना है, निकाल देना है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया था, गिवन सेलिंग प्राइस। इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपने लिखा था गिवन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास क्या होगी, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट होगा वो प्लस जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होगी, दोनों को जब आप जमा करेंगे, सम करेंगे, तब आपके पास उसकी जो सेलिंग प्राइस आएगी। सेलिंग प्राइस कैसे आएगी, ओरिजिनल प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो आपने वही लिख लिया कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट आपकी कितनी है, 100% कॉस्ट होगी। ठीक है, और प्रॉफिट उसने बताया हुआ वो कितना है, 10% है। तो आपने दोनों को सम कर दिया, 100% उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट। तो टोटल आपका कितना उसने हो गया, 110% हो गया। जो टोटल उसकी सेलिंग प्राइस थी वो 110% थी। ठीक है, उसमें 10% आपका प्रॉफिट वाला था और 100% उसकी ओरिजिनल प्राइस थी। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने लिख लिया कि हमारे पास जो 840 रुपये थे वो उसका 110% था ओरिजिनल कास्ट का। ठीक है, कितना था, 110% था। वही हमने लिख लिया सिंस 840 इज़ 110% ऑफ द कास्ट। 840 जो है वो ओरिजिनल कास्ट का 110% है। वहाँ से अब हमने कास्ट निकालनी है तो हमने कास्ट वाला फार्मूला लगा दिया। सो द कास्ट इज इक्वल टू, जो हमारी अमाउंट है 840 उसको हमने 110% से डिवाइड कर देना है तो हमारी ओरिजिनल कास्ट आ जाएगी। ठीक है, कास्ट इज 840 डिवाइडेड बाय 110%। अब हमने यहाँ से परसेंट साइन को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, अब परसेंट साइन आपका हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम ऊपर 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम जो परसेंट साइन ख़त्म करते हैं, अगर हमारा परसेंट साइन ऊपर मौजूद है, इनोमिनेटर में मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, और अगर परसेंट साइन डिवाइड हो रहा है तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये ज़ीरो जो है हमारा ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 840 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो हमारा 763.63 रुपये आ गए, जो हमारी उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, जो हमने प्रॉफिट निकाल के जो उसकी ओरिजिनल प्राइस बनती थी। ठीक है, और जब उस ओरिजिनल प्राइस में 10% प्रॉफिट शामिल हुआ था तो 840 बनी थी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2.16। वो कहता है द लास्ट मंथ अ स्टोर वेयर Rs 25,000। ठीक है, एक स्टोर ने Rs 25,000 रुपया जो है एक मंथ की उसकी जो है, और दूसरा है द लास्ट मंथ एंड दिस मंथ द सेल्स आर Rs 45,230 रुपये। उसकी जो पहले मंथ की जो सेल्स है वो 25,000 रुपये है, दूसरे मंथ की सेल 45,230 रुपये है। फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। वो कहता है कि अब देखें ना, पहले मंथ में उसकी सेल थोड़ी है, दूसरे मंथ में ज़्यादा है। वो कहता है कितना उस सेल में इंक्रीज़ आया, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने लिख लिया लास्ट मंथ की सेल कितनी है, 25,000 रुपये है। लास्ट मंथ सेल्स इज इक्वल टू 25,000, और इस मंथ की लिख ली दिस मंथ सेल विच इज़ 230। ठीक है, अब दोनों हमने लिख ली, लास्ट मंथ की सेल लिख ली, हमारे पास 25,000 थी, इस मंथ की सेल हमारे पास कितनी आ गई, 45,230। अब इंक्रीज़ हमने फाइंड करना है कि कितना उसमें इंक्रीज़ आया है सेल में। उसको हम कैसे करेंगे, जो हमारी इस मंथ की सेल है उसमें से लास्ट मंथ वाली सेल को हम माइनस कर देंगे। इस मंथ हमारी सेल हुई है उसमें से मैंने पिछले मंथ वाली क्या कर दी है, माइनस कर दी है। तो क्या आ गया हमारे पास, 20,230 रुपया जो हमारे पास इंक्रीज़ आ गया, जो हमारा बड़ा था, जो हमारा ज़्यादा हुआ था वो हमारे पास आ गई। इतनी सेल हमारी ज़्यादा हुई थी एक मंथ के अंदर। अब ये तो हमारे पास आ गया इंक्रीज़, लेकिन उसने कहा है कि आपने परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड करना है, तो परसेंटेज इंक्रीज़ वाला फार्मूला लगा दिया। जो हमारा इंक्रीज़ इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस। टोटल प्राइस हमारी कितनी थी, 25,000 थी लास्ट मंथ की। ठीक है, तो वही हमारे पास आ गई 20,230 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25,000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 ज़ीरो आपकी इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी और ये ज़ीरो आपकी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। 23 को हम जब 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, 80.92% जो है हमारा इंक्रीज़ आ गया, जो हमारे पास उसकी सेल में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ।
अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उसमें हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है उसकी, अ शर्ट मार्क्ड एट आरएस 145 वाज सोल्ड फॉर आरएस 100 इन अ क्लियरेंस सेल, फाइंड आउट द रेट ऑफ डिस्काउंट। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शर्ट के ऊपर टैग लगा हुआ है, जो प्राइस लगी हुई है वो 145 लगी हुई है, ठीक है, लेकिन वो सेल कितने में होती है, 100 रुपये की सेल होती है, ठीक है। प्राइस शर्ट के ऊपर जो टैग लगा हुआ है, जो मार्क्ड हुई हुई है, वो 145 रुपये है, ठीक है, और जो सेल हो रही है वो 100 रुपये में सेल हो रही है। वो कहता है कि डिस्काउंट फाइंड करें, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना आपने। रेट ऑफ डिस्काउंट बेसिकली आपने परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करने। पहले तो आप सिंपल डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे ना। सिंपल डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ उसमें से जितने की वो सेल हुई है उसको माइनस कर देंगे। वही हमने लिख लिया, मार्केट प्राइस ऑफ टी शर्ट कितनी है, 145 है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी है, आरएस 100 है, ठीक है। 145 की वो उसके ऊपर टैग लगा हुआ था और 100 रुपये की वो क्या हुआ, सेल हुई है। डिस्काउंट हमने फाइंड कर लिया। डिस्काउंट कैसे निकला है, 145 माइनस 100, 145 में से 100 को निकाल दिया, बाकी हमारे पास 45 रुपया उसका क्या हुआ था, डिस्काउंट हुआ था। उस शर्ट पे हमारे पास डिस्काउंट आ गया 45%। अब रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है तो सेम वही फार्मूला जो हमने इधर यूज़ किया था, जैसे परसेंटेज इंक्रीज वाला, वही हम इंक्रीज यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस। तो डिस्काउंट हमारा 45 था, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, और प्राइस उसकी कितनी थी, 145 थी। 145 से डिवाइड कर दिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ गया, 31.03% उसका क्या था, डिस्काउंट था, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन आज के लेक्चर के हैं, जिसमें हमने पहले में क्या किया है, पहले में हमने कॉस्ट फाइंड की है। हमारे पास उसने ओरिजिनल कॉस्ट बताई थी, जितने की कोई चीज़ सेल हुई थी, और प्रॉफिट बताया हुआ था, हमने उस चीज़ की आपको कॉस्ट निकाल के दी है। दूसरे में हमने परसेंटेज इंक्रीज निकाला है, और तीसरे में हमने परसेंटेज डिस्काउंट निकाला है। तो यहाँ तक हमारा ये फिर आज का लेक्चर एंड हो गया है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।